नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की क्लास में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो ये चाहता हो कि मैथ्स पढ़ना चाहता हो, ऐसी जगह से पढ़ना चाहता हो जिसको क्लास 10 के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी मिल जाए, उसके साथ साथ उसकी एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन मिल जाए, तो उनके लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इससे पहले हमने इस चैप्टर की 3 क्लासें करवा दी हैं, जिनमें हमने 2 क्लासों में तो इस चैप्टर के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं बोर्ड एग्जाम में वो करवा दिए, और एक क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 के जो आपके ग्राफ दे रखे थे उनका सॉल्यूशन करवाया था, उनसे आप शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं वो करवाया था। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे मैं सॉल्यूशन करवाऊं उसके साथ ही साथ आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, ताकि आप भी प्रैक्टिस करते रहो। जो मैं बताऊं उसको आप साथ ही साथ मेरे साथ लिखोगे तो आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि पहले क्वेश्चन में आपको 6 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है, उनका आपको क्या निकालना है, पहले तो जीरोस फाइंड करने हैं। यानी कि जीरोस कह लीजिए या मूल कर लीजिए या रूट्स कह लीजिए, बात एक ही है। तो सबसे पहले तो आपको रूट्स फाइंड करनी है एंड वेरीफाई, और वेरीफाई करना है द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, यानी शून्यकों और गुणांकों के मध्य आपको रिलेशन को दर्शाना है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो उसमें आपको इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8। ये आपको पहली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो वो क्या लिखते हैं, जब इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिख दोगे तो ये अब बन गया आपका एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के पहले तो आपको क्या निकालने, शून्य कह लीजिए या रूट्स कह लीजिए। तो रूट्स निकालोगे यानी मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और जोड़ें तो 2 आए। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस का 4 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 8 आएगा और जोड़ोगे तो माइनस 2 ही आएगा। x कॉमन लीजिए तो x माइनस 4, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लीजिए तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में तो आ गया x माइनस 4 और एक में आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से जब क्या देखना है आपको, x की वैल्यू निकाल ली, जो चिन्ह यहाँ पर है उसका उल्टा कर दीजिए यानी कि प्लस, जो चिन्ह यहाँ पर है उसका उल्टा करोगे माइनस 2, यानी जो x की वैल्यू आएंगी वो कितनी आएंगी आपकी 4 और 2। क्या आएगी 4 और 2, यानी कि इसको मान लेते हैं अल्फा मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए, आप बीटा मान लीजिए। दो आपको यहाँ से आपको अब जीरोस मिल गई, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपकी जो जीरोस होती हैं वो उसके रूट्स के बराबर होती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं आपके 2, तो 2 ही आपके जीरोस होंगे, वो आ गए आपके 4 और माइनस 2। अब क्या करोगे, आपको जीरोस और कोएफिशिएंट के मध्य क्या निकालना है, आपको रिलेशन। तो सम ऑफ जीरोस मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था, सम ऑफ जीरोस होता है एक कंडीशन, और एक होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दो कंडीशन आपकी देखने के लिए मिलती है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी कि आपके जो जीरोस आएंगे उनका सम, यानी कि 4 प्लस माइनस का 2 ऐड करोगे तो 4 माइनस का 2 यानी कि आपका कितना आ गया 2, कितना आ गया आपका 2। 2 देखने के लिए आपको वैल्यू मिली, कितना मिला आपको 2 देखने के लिए। अब जो 2 है वो क्या आई है वैल्यू आपकी, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका माइनस का, 2 वैल्यू आई है आपकी बी। बी किसका है यहाँ पर, माइनस का, किसका है माइनस का, लेकिन हमारा प्लस का आया है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें माइनस से, माइनस 2 और माइनस लगा लीजिए अपॉन 1 मान लेते हैं। इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, यानी इसी के अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लिया हमने माइनस का 2 ब्रैकेट लगाया और बाहर क्या हो गया माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, क्या होता है माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस। अब हम यहाँ से कंडीशन लगा पाओगे माइनस, माइनस 2 क्या है आपका x का कोएफिशिएंट, क्या है x का कोएफिशिएंट यानी x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन 1 क्या है आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक,
यही तो आपका संबंध है। इसी प्रकार से तो आपको दर्शाना है, यानी ये हो गया सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के मध्य आपका रिलेशन हो गया। तो हमने क्या किया, ऐड करके 2 आ गया हमारा यहाँ से। अब हमको फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का एक्स का गुणा। अब माइनस यहाँ पर लगा दोगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, लेकिन हमको रखना किसका है, प्लस का। तो माइनस और माइनस लगा दिया हमने ब्रैकेट में। तो -2 तो हमारा एक्स का कोफिशिएंट है ही, किसका है, एक्स का। और -2 हमको चाहिए, तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और डिटेल में जानना है तो हमारी कॉन्सेप्ट वाली जो क्लास है दूसरे नंबर की, उसमें जाकर आप देख लीजिए, वहां मैंने और अच्छे से समझाया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, जीरोस का निकालोगे तो यानी 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2, कितना आ गया, माइनस का 8। कितना आ गया, माइनस का 8। अब यहाँ पर कितना दे रखा है, माइनस का 8 ही, यानी कि जो -8 होता है, यानी कि ये सी की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, आपकी सी की। ये क्या होता है, आपका कांस्टेंट, यानी कि अचर गुणांक। क्या होगा, अचर गुणांक। -8 ही दे रखा है तो अचर गुणांक हो गया अपॉन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। मान सकते हो कि नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां पर 1 मान सकते हैं। तो 1 मानोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से आपको ये दर्शानी है, जीरोस और कोफिशिएंट के मध्य जो रिलेशन है वो इस प्रकार आपको दर्शाना है। उम्मीद है जो मैंने जो पहली जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था उसका जो सॉल्यूशन करवाया है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जो आपको नेक्स्ट पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें भी आपको जीरोस और कोफिशिएंट के निकालनी है, यानी 6 क्वेश्चनों में आपको कोफिशिएंट और आपका जीरोस के मध्य जो रिलेशन निकालना है वो आसानी से आप इसी प्रकार निकाल पाओगे। तो चलिए और आगे की इक्वेशनों को भी देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, वो दे रखा है आपको 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1। ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द जीरोस, यानी हमसे क्वेश्चन में कहा है फाइंड द जीरोस, इसके जीरो निकालने हैं। तो पहले तो हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखना है, यानी 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप किसी भी मेथड से इसके रूट्स आसानी से निकाल सकते हो, यानी 4s स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यानी 4, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और सब्ट्रैक्ट करें या जोड़ें तो भी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ऐसी दो वैल्यू हैं आपके पास, 4s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस का 1, यानी माइनस का 2 और माइनस का 2 करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, 2s, तो यहाँ से बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से भी क्या लोगे, माइनस का 1, तो क्या होगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो दो वैल्यू आएगी 2s माइनस 1 और एक आएगी 2s माइनस 1, ये दो वैल्यू इक्वल टू आपका 0। जब दोनों ही वैल्यू से आप s की वैल्यू निकालोगे तो दोनों ही ब्रैकेट आपके सेम आ रहे हैं, दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी आपकी सेम, यानी 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2, यानी दो वैल्यू आ गई, s की जो वैल्यू आएगी 1/2 और 1/2, क्योंकि यहाँ से भी निकालोगे तो कितना आएगा 1/2, यहाँ से भी निकालोगे कितना आएगा 1/2, यानी s की जो दो शून्य आएंगे वो कितने आएंगे 1/2, यानी कि दोनों ही आपके सेम देखने के लिए मिलेंगे, क्या होंगे, दोनों ही सेम होंगे। अब क्या करोगे आप, यहाँ से आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दो चीज आपको यहाँ से अब निकालनी है। सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो यानी जो आपकी वैल्यू आई है उनका ऐड कर दीजिए, 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो यानी 2 ऊपर हो जाएगा अपॉन 2, यानी 1 प्लस 1 करोगे 1/2 करोगे तो 2 से काटोगे तो यानी 1 आ गया, कितना आ गया आपका 1, कितना आ गया आपका 1। अब जो 1 आ रहा है, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर माइनस का 4 चाहिए। क्या चाहिए, बी का कोफिशिएंट क्या है आपका, जो बी का कोफिशिएंट है वो है आपका 4। यदि हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/1। अब यहाँ पर क्या लिख पाओगे, इसमें हम -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, -4 से, तो माइनस का 4 हो जाएगा अपॉन माइनस का 4 इंटू 1, यानी -4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, -4, क्या हो जाएगा, -4 अपॉन 4, और पूरे के आगे हम नीचे वाली ब्रैकेट को बाहर ले रहे हैं, यानी जो नीचे माइनस था उसको हमने बाहर ले लिया। अब हमको यहाँ कंडीशन है वो मिल जाएगी, तो यानी माइनस का 4 क्या मिल गया, एक्स का गुणांक अपॉन 4 क्या है आपका, एक्स एस स्क्वायर का, एक्स नहीं आएगा, एस स्क्वायर का गुणांक, यही तो निकालना है, मतलब
आपको निकालना क्या है, लास्ट में जाके ये कंडीशन निकालनी है, यानी ये वाली कंडीशन आ जाए माइनस एक्स का गुणांक, जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, यानी माइनस के बी बाई ए होता है ना, ये वाली कंडीशन आपको यहाँ पर मिल जाए। क्या मिल जाए, माइनस के बी बाई ए मिल जाए, यानी माइनस का बी बाई ए, ये कंडीशन आपको मिलनी चाहिए। तो माइनस का बी तो आपका माइनस का 4 है, तो माइनस तो चाहिए, दो माइनस चाहिए, यदि माइनस वाली दोनों संख्या है तो दो माइनस चाहिए। तो यहाँ पर ये आपको आसानी से मिल गया। अब जब प्रोडक्ट करोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो 1/4, 1/4 तो आसानी से आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, अचर गुणांक, 1 क्या है, अचर गुणांक, और 4 क्या है आपका, 4 करोगे तो अपॉन में 4 क्या है आपका, एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। अब ये हो गया आपको क्वेश्चन, यही तो निकालना था, जीरोस और कोफिशिएंट के मध्य आपको संबंध निकालना था, वो हमने दो तरीके से होता है, इसमें दोनों तरीके से निकाल लिया। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं अपने जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो भी देख लेते हैं, उसकी भी आपको जीरोस और प्रोडक्ट जो है उनके मध्य रिलेशन निकालना है, वो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं साथियों। अब जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या दे रखा है, 6x² माइनस के 3 माइनस का 7x। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पहले तो क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ पर -3 दे रखा है बीच में, यानी आपको जो अचर गुणांक है वो बीच में दे रखा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, x का गुणांक। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, जब आप फैक्टर करोगे तो 7×6=42 कर दोगे और आंसर निकाल दोगे तो आपका आंसर गलत ही आएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको एक व्यवस्थित रूप में लिखना है, यानी 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ये हो गया आपका। अब एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पॉलिनोमियल की मदद से, यानी कि एक व्यवस्थित रूप ये हो गया, इसका जब 6x² माइनस का 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूप में बदल दिया। अब इसके हम क्या निकालेंगे, आपके शून्य निकालोगे, क्या निकालोगे, जीरोस निकालोगे, जीरोस निकालोगे, यानी 6 18, 18 आए मल्टीप्लाई करके, और जोड़े या घटाएं तो कितना देना चाहिए, 7। तो क्या करोगे, 6x² माइनस का 9x माइनस का 2x माइनस का 3, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा। तो यानी 9 में से 2 जाओगे तो 7 बचेंगे, और 9 दूनी 18 यानी 6 18 माइनस के मिलेंगे। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो, 3x तो 2x माइनस का 3 मिलेगा, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लोगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू आपको मिल गया 0, इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में मिलेगा 2x माइनस 3 और दूसरा में मिलेगा 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या निकालना होता है, x का मान निकालोगे, तो यहाँ पर आपको माइनस है तो क्या निकालना है, प्लस, अपॉन में जो है x के साथ वो लिख लो। यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे तो यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस, अपॉन जो x के साथ कोफिशिएंट है वो 3, यानी x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू आ गया 3/2 और माइनस के 1/3, दो वैल्यू आ गई। यहाँ से उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। अब इसके आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो चीजें आपको निकालनी है, इनके बीच संबंध। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो क्या आया, 3/2 प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यानी माइनस 1/3। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यानी कि एलसीएम आ गया आपका 6, 2 तिया 6 3 का 9 माइनस 3 दूनी यानी 2, यानी 7 बटे कितना आ गया 6, यानी 7 बटे कितना आ गया आपका 6। अब यहाँ पर जो इस कंडीशन की मदद से आप देखोगे कि जो x का कोफिशिएंट है वो तो है माइनस का 7, तो यहाँ पर हम क्या लिखोगे, इसको पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा, माइनस के 7/6 इस प्रकार से लिखिए, क्योंकि माइनस माइनस तो आपको प्लस हो गया, कंडीशन बनाने के लिए हमको ये लिखना पड़ रहा है, तो माइनस लगाओगे, -7 क्या है आपका, चल x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन 6 क्या है, x² का गुणांक। कंडीशन भी आपकी यही, आपको कंडीशन प्रूव करनी थी, यानी जीरोस और आपके जो गुणांक है कोफिशिएंट है उनके मध्य आपका रिलेशन भी आ गया। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तो यानी 3/2 इंटू माइनस का 1/2 1/3, 3 से आपका 3 कट गया तो माइनस के 1/2, तो क्या मिल गया, माइनस का 1/2। अब हमको देखना है कि कंडीशन बनानी है, वो क्या बनानी है हमको, कंडीशन जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते हो, यानी कि ए सी क्या लिखते हो, C/A कितना है आपका, यहाँ से देखोगे तो माइनस का 3 अपॉन 6, यानी कि माइनस का 3 ऊपर आना चाहिए और नीचे कितना आना चाहिए 6। तो हम क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 से, और यहाँ भी 3 से। तो यहाँ से जो आपकी कंडीशन अब बन जाएगी वो बन जाएगी माइनस का 3/6। और -3 क्या है आपका, अचर गुणांक, क्या है अचर गुणांक,
अचर गुणांक अपॉन 6 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन में भी हमने जीरोस और कोएफिशिएंट के मध्य रिलेशन निकाल लिया। अब वो बहुत अच्छे तरीके से निकालना है, इस तरीके से शायद आपको कोई और अच्छे से बता पाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं, हमारे पास 3 क्वेश्चन और बचती हैं, उनके भी हम जीरोस और कोएफिशिएंट के मध्य रिलेशन निकाल लेते हैं। तो साथियों, जो अगला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या दे रखा है, 4u² + 8u। तो सबसे पहले तो क्या निकालोगे, इसकी जीरो निकालने के लिए इसको आप कंडीशन बना दीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u² + 8u = 0। अब यहाँ पर एक चीज तो आप चेक कर पाओगे, जहां पर आपका अचर गुणांक नहीं होता वहां एक तो शून्य का आपका क्या होता है, 0। यानी यहाँ पर भी 0 रखोगे, यहाँ भी 0 रखोगे, यानी 4 × 0 + 8 × 0, दो वैल्यू रखोगे तो यहाँ से 0 + 0 = 0, तो 0 = 0। यानी एक शून्य तो आपका, यानी एक जीरो तो आपका क्या हो गया, 0। कितना हो गया, एक जीरो तो आपका कितना हो गया, जीरोस हो गया आपका 0। कितना हो गया, एक तो 0 हो गया। जब दूसरा निकालोगे तो यानी 4u², यहाँ से निकालोगे तो = ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, -8u। एक u से एक u कैंसिल, 4 से काटोगे 2, यानी एक कितना आएगा, -2u बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो एक आ गया 0 और एक आ गया आपका -2। एक जीरो से आ गया आपका 0 और एक आ गया -2। अब यहाँ पर आप रखना है इसको, सम ऑफ जीरोस निकालिए, जीरोस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो चीज आपको निकालनी है। सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो क्या निकालोगे, 0 माइनस का वो प्लस माइनस का 2, तो निकालो 0 - 2 यानी कि -2 आ गया। कितना आ गया, -2। अब आपको चाहिए क्या, यानी कि जब यहाँ से निकालोगे सम ऑफ जीरोस, यानी क्या होता है, माइनस का b/a, और b कितना है आपका 8, कितना है यहाँ से, यानी कि जब वैल्यू आपकी b कितना है आपका 8, कितना है b, तो माइनस का 8/a, a कितना हो गया आपका 4, 4 से काटो 2 बार, यानी -2 आ रहा है। कितना आ रहा है, -2। तो इसको आप क्या लिख पाओगे, यदि हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, -8/4, और -8 यानी क्या हो गया, माइनस का x का गुणांक, 8 क्या है x का गुणांक, और 4 क्या है x² का गुणांक। उम्मीद है जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। अब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो यानी 0 × -2, कितना आ गया आपका 0, कितना आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, अपॉन में चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, यानी मल्टीप्लाई 4 करोगे और 1 × 4 कर दीजिए तो कितना आएगा, 0/4, कितना आएगा, 0/4। सॉल्व करोगे फिर भी 0 ही आएगा। कितना आ गया, हमको ये वैल्यू बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई किया है, 4 का। तो अचर गुणांक, अचर है ही नहीं तो अचर क्या है आपका 0 गुणांक अपॉन 4 क्या है x², u का, यहाँ पर u लिख लीजिए, u², u का गुणांक किसका है, u का गुणांक, u² का गुणांक। तो संबंध आ गया आपका जीरोस और कोएफिशिएंट के मध्य संबंध आ गया, यानी अचर गुणांक अपॉन u² का गुणांक। तो अब चलते हैं, आपको नेक्स्ट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख रखा है उसके भी आपको जीरोस और आपको कोएफिशिएंट के मध्य संबंध देखते हैं। साथियों, जो अगला आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, t² - 15। ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। पहले तो हमको इसको जीरोस निकाल लें, यानी रूट्स निकाल लें। तो क्या करोगे, t² - 15 = मान लेते हैं 0, तो t² = कितना हो जाएगा 15। तो t की जो वैल्यू आएगी √15, वो भी प्लस और माइनस की, यानी जो t की जो रूट्स आ गए वो आ गई आपका एक प्लस का 15 और एक हो गया आपका माइनस का √15, दो वैल्यू आ गई। अब क्या निकालोगे यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस, क्या निकालोगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी कि वैल्यू आपकी t की जब निकालोगे तो वो कितनी आएंगी, यानी प्लस का √15 एक माइनस का √15, दोनों को वैल्यू को लिख दीजिए, प्लस का √15 प्लस माइनस का √15। सॉल्व करोगे तो यानी √15 माइनस √15 कैंसिल आउट, कितना हो गया 0।
कितना हो गया, दोनों ही सेम संख्या है लेकिन माइनस के साथ है, यानी कि अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो। अब जीरो हो गया तो जीरो को क्या लिख सकते हो, 0/1। तो लिखोगे जीरो क्या है आपका, एक्स का गुणांक माइनस के साथ भी लिख लीजिए, चाहे कुछ के साथ भी लिख दीजिए, आपका आंसर यही आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि माइनस के साथ लिखोगे तो आपको जीरो, आपका माइनस आपको लिख के चलना है, जीरो यहाँ पर लिखा है, माइनस लगाओगे जीरो के साथ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो ही हो जाता है, कोई उससे अंतर पड़ता नहीं है। और अपॉन क्या है, टी, टी यहाँ लिख लो टी स्क्वायर का गुणांक। यानी जीरो कैसे आया, टी का गुणांक हमको कैसे पता चला जीरो, क्योंकि यहाँ टी है ही नहीं, तो टी का जीरो ही रहा होगा, तभी तो आपकी टी की संख्या यहाँ पर नहीं है। अब क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो वो क्या है आपके, माइनस का 15, रूट आपका 15 मल्टीप्लाई रूट माइनस का रूट 15, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, यानी माइनस बाहर लोगे तो 15 इंटू 15 करोगे तो रूट से बाहर हो जाएगा और 15 हो जाएगा। तो यहाँ से जो निकालोगे तो यानी अपॉन में 1 मान लेते हैं, तो माइनस का 15 क्या है आपका अचर गुणांक, अपॉन 1 क्या है आपका टी स्क्वायर का गुणांक। ये आपको दे रखा है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का आपको एक क्वेश्चन और बचता है, उसको भी देख लेते हैं, फिर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है 3x² माइनस का x माइनस के 4। इसके आपको सबसे पहले तो क्या निकालना है, जीरोस, जीरोस यानी कि आपको रूट्स निकालने। तो रूट्स निकालोगे यानी कि 3x² माइनस का x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखिए। जब निकालोगे यानी 4×3=12, यानी कि जोड़े या घटाएं तो कितना मिलना चाहिए, 4, और जोड़े घटाएं तो कितना मिलना चाहिए, 1, कितना मिलना चाहिए, माइनस का 1, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12। तो ऐसी संख्याएं हैं 3x² माइनस का 4x और आपका प्लस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यानी 4 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के साथ तो माइनस का 12 आ जाएगा, यानी 4×3=12 वो भी माइनस का ही आ रहा है, और 4 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 1 मिलेगा, यानी 3x² कितना आ गया आपका, x कॉमन लोगे तो 3x माइनस 4, यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हो प्लस का 1, तो 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट मिल गया, दूसरा ब्रैकेट मिल गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/3, यहाँ से चेक करोगे तो माइनस का 1, यानी x के दो शून्य का आ गया आपके 4/3 और माइनस का 1। अब क्या करना है आपका, सम ऑफ जीरोस निकालना है, इसी प्रकार जैसे निकाल रहे थे। वो क्या आएगा आपका 4/3 और माइनस प्लस लगा के माइनस का 1, तो क्या करोगे 4/3 माइनस का 1। सॉल्व करो इसको, 4 माइनस का 3/3 यानी 1/3, कितना आ गया 1/3, कितना आ गया 1/3। इसको क्या लिख सकते हो, आपको माइनस माइनस का 1/3 इस प्रकार लिख सकते हैं हम, क्योंकि माइनस माइनस करोगे तो भी प्लस हो जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो माइनस तो है आपके पास, -1 क्या है आपका, x का गुणांक, क्या है x का गुणांक, यानी x का गुणांक, और 3 क्या है आपका x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो संबंध आपको मिल गया पहला, तो सम ऑफ जीरोस के मध्य। अब दूसरा संबंध क्या होता है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो करोगे यानी 4/3 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो कितना आएगा, -4/3, कितना आएगा, -4/3। अब अचर वैल्यू तो आपको -4 ही है, तो -4 क्या है आपका अचर वैल्यू यानी अचर गुणांक, और 3 क्या है आपका x² का गुणांक, क्या है x² का गुणांक। और इसी के साथ आपके ये पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। हमको पॉलिनोमियल, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के मध्य सम निकालना होता है, दो कंडीशन होती है। दो ही कंडीशन क्यों होती हैं, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था। अब इसी के साथ जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हम पहला ही क्वेश्चन रखेंगे, जो नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा उसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्व करवाएंगे। यदि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।